ये जो बातें कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए, सरदारी और नवाज शरीफ मेरे पे गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे। हिंदुस्तान और इस्राइल ये वो दो मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा चाहते हैं कि पाकिस्तान कमजोर हो और टूटे, और इनके साथ मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अमेरिका भी नहीं देखना चाहता एक मजबूत पाकिस्तान। गद्दारी का मुकदमा दर्ज करके रास्ते से हटाने की कोशिशें की जा रही हैं। नवाज सरदारी मेरे खिलाफ गद्दारी का मुकदमा क्या चलाएंगे? उनका तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं, कौम जाग गई है, चोरों और गद्दारों को पहचान चुकी है। इमरान खान का बुनेर में जलसा आम से खिताब का अमेरिका कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान मुस्तहकम हो। बैरूनी साजिश के तहत इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। भारत और इसराइल चाहते हैं कि पाकिस्तान कमजोर होकर टूट जाए। अवाम दुश्मन शहबाज सरकार के महंगाई के वार इम्पोर्टेड हुकूमत ने गरीब के लिए कर दिया जीना दुश्वार। पेट्रोल बिजली के बाद गैस भी महंगी। ओगरा ने कीमत में 45% इजाफे की मंजूरी दे दी। मुल्क भर में नई कीमतों के तलाक 1 जुलाई से होगा। पंजाब में गैस बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। हुकूमत ने सूबे भर में टेक्सटाइल मिल्स को गैस की फराहमी बंद कर दी। सनअतकार परेशान। बड़ा शोर मचाया जी, तहरीक इंसाफ ने महंगाई कर दी, हर रोज महंगाई करे। टीवी प्रोग्राम देखे तो वहाँ क्या जी महंगाई है। ये जो तेल और डीजल, ये हमने भी हमारे ऊपर भी IMF ने प्रेशर डाला था। IMF हमें भी कह रही थी कि इनकी कीमतें बढ़ाओ। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने के लिए IMF ने दबाव डाला, लेकिन हमने कम कर दी। इमरान खान कहते हैं कि हमारे 3.5 साल दौर में पेट्रोल 56 रुपए फी लीटर बढ़ा। उन्होंने 2 माह में 60 रुपए बढ़ा दिए। हमने बिजली 6 रुपए बढ़ाई, उन्होंने 10 रुपए बढ़ा दिए। बरामदात में 10% कमी आ गई है, जिससे तिजारती खसारा $4 अरब से बढ़ चुका है। हमने तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा किया, उन्होंने फिर कम कर दिए। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ तहरीक इंसाफ की सड़कों पर निकल आई। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर में लाखों कारकुनों ने हुकूमत के जालिमाना फैसलों पर एहतजाज किया। असद उमर ने कहा, इतनी महंगाई 3.5 साल में नहीं हुई जितनी 2 माह में हो गई। इमरान इस्माइल बोले, हुकूमत पेट्रोल की 2 डोज लगा चुकी है, अब ये बूस्टर डोज भी लगाएंगे। सारे चोरों ने मिलकर हुकूमत बनाई है, इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। जो बंदा 1000 रुपया कमाता है, वो पहले नंबर पर ये बात है, वो कैसे 210 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाएगा। मोटरसाइकिल, कार, ये सारे लोगों की पहुंच से बाहर हो गया है। अब लोग पैदल सफर करने से भी गुरेज करेंगे कि कहीं उस पर भी टैक्स ना लगा दिया जाए। तो ये सारे अपने जो कट्टे चिट्टे छुपाने के लिए पाकिस्तान की आवाम के ऊपर बोझ पे बोझ डाल रहे हैं। छोटे बड़े शहरों में PTI का एहतजाज। फैसलाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, सखर, बावलपुर, गुजरावाला और रावलपिंडी में कारकुन सड़कों पर निकल आए। फिजा इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारों से गूंजती रही। हैदराबाद में खवातीन ने गधा गाड़ियों पर बैठकर एहतजाज किया। फारूक हबीब बोले कि माशी हालात खराब हैं, हल सिर्फ नया इलेक्शन है। परवेज इलाही ने कहा, ऐसे जालिमाना फैसलों से मुल्क के हालात मजीद खराब होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। PTI का ऐवान बाला में भरपूर एहतजाज। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम बोले, कल रात अवाम पर शब खून मारा गया। सेनेटर मुश्ताक ने कहा, मुल्क की खुदमुख्तारी को IMF के पास गिरवी रख दिया। हुकूमत नहीं चला सकते थे तो आए क्यों। दिल बड़ा करके रूस से बात करें, अमेरिका से क्यों डरते हो। शौकत तरीन कहते हैं कि उनका मसला ये है कि रूस के पास गए तो अमेरिका नाराज हो जाएगा। हमने बिजली कीमतों में इजाफे का IMF का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। आवाम की खातिर IMF के सामने डट गए थे। मसाइल हल करने के लिए नए इलेक्शन होने चाहिए। खाला मुझसे उनको बहुत प्यार है, इसलिए मेरे आगे राखी करते हैं, तो कहते हैं ना ख्याल रखते हैं मेरा। ठीक है ना, मुझे तो पुलिस से कोई डर नहीं लगता।
महंगाई काबू करने में नाकाम हुकूमत, गुस्सा पीटीआई रहनुमाओं पर निकालने लगी। लाहौर पुलिस का तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा यास्मीन राशिद के क्लिनिक पर छापा, बोल की DSNG देकर पुलिस फरार। कहती है राना सनाउल्लाह बाहर आओ, तुम सिर्फ औरतों से मुकाबला कर सकते हो। तवक्को है कि चेयरमैन नैब की तैनाती सोच समझकर होगी। अदालत की नजरें नए चेयरमैन की तैनाती पर हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल के हाई प्रोफाइल केसेस में अज़ खुद नोटिस केस में रिमार्क्स, कहा कि ईमानदार, काबिल और नेक नाम शख्स चेयरमैन नैब लगाया जाए। तैनाती के अमल में किसी बैरूनी फरीक का अमल दाखिल नहीं होना चाहिए। DGFIA को जबरदस्ती केस बनवाने की बात तस्लीम ना करने की हिदायत। वज़ीर आज़म के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशरफ्त, शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ FIA ने ज़िम्नी चालान तैयार कर लिया। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के खिलाफ ज़िम्नी चालान आज अदालत में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने ISI को स्पेशल वेटिंग एजेंसी का स्टेटस दे दिया। सरकारी मुलाजिमीन की तरक्की तैनाती ISI की रिपोर्ट से मशरूत होगी। ISI तमाम सरकारी अफसरान की स्क्रीनिंग करेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।